कष्ट ही एक ऐसी चाक शक्ति है जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है और उसे आगे बढ़ाती है। आज शहीद वीर सावरकर जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। आज 28 मई 1883 को नासिक के भांगुर गांव में इन महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ। इनके दो भाई थे, बड़े भाई दामोदर सावरकर और इनसे छोटे भाई गणेश सावरकर। इनकी माता का देहांत इनके उम्र लगभग 9 वर्ष की रही होगी, तब हैजा महामारी में उनका देहांत हुआ। उसके कुछ समय बाद प्लेग महामारी में इनके पिताजी का देहांत हुआ। इनकी पढ़ाई पुणे में हुई। उसके बाद में ये वकालत के लिए इंग्लैंड गए। प्लेग महामारी के दौरान इनके पिताजी की देहांत हो गया था। उस समय चापेकर बंधु ने उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी, क्योंकि वे इस महामारी पर कुछ कार्य नहीं कर रहे थे। इसलिए इसी घटना को मद्देनजर रखते थे इस महान क्रांतिकारी ने कदम उठाया। एक मित्र मेला नाम का एक संगठन इन्होंने तैयार किया। आगे जाके वो अभिनव भारत के नाम से जाना गया। तो उसी संगठन में ये अपने और जो क्रांतिकारी साथी थे उनके माध्यम से इसको आगे बढ़ाते रहे। जब वीर सावरकर जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, तब यहाँ की ब्रिटिश सरकार ने इन पर खास नज़र रखने के लिए कहा, क्योंकि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। इसलिए वहाँ पे भी और क्रांतिकारियों से मिले। तो उस समय लॉर्ड कर्नल मोयली की हत्या मदन लाल ढींगरा जी ने की थी, उसका बहुत विरोध इन्होंने किया था। तो उसी कारण इनको और ज़्यादा सख्ताई से वे पेश कर रहे थे अंग्रेज सरकार। वहीं वकालत के दौरान इन्होंने एक बुक का निर्माण किया, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पे अंग्रेज अधिकारियों ने इसे रिलीज नहीं होने दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये उस समय काला पानी की सज़ा इन्हें हुई। उस समय जब ये वहाँ पे पहुँचे तो अंग्रेज़ों ने इन्हें 2 उम्र कैद यानी कि 50 साल आजीवन कारावास की सज़ा इन्हें मिली। जब ये अंडमान निकोबार जो सेल्युलर जेल है उसमें घनघोर यातनाएं इन क्रांतिकारी ने सही। इनके भाई भी वहाँ पे रहे, पर काफ़ी सालों बाद उनकी मुलाकात हुई। बताते हैं कि जब वहाँ पे जो बहुत यातनाएं इनको दी जाती थी, इनसे काम कराया जाता था जानवरों की तरह। नारियल के छिलके उतार के उनसे तेल निकलवा के कोहलू की बैल की तरह इनको यूज किया जाता था। और लगभग कभी घंटे पूरे दिन इनसे काम किया जाता था। पूरे दिन तक इनको बेड़ियों में जकड़ के खड़ा किया जाता था। कैसी यातनाएं सही होंगी। ऐसी काल कोठरियाँ थी जिनमें सिर्फ एक ही रोशनदान होता था। पूरी तरह से एक इनको बर्तन दिया जाता था खाने के लिए, और एक दिया जाता था जिसमें ये अपनी पोटी करे। तो पोटी जब तक सड़ नहीं जाता था 2-3 दिन तक उसको बाहर फेंकने की अनुमति नहीं देता था अंग्रेज सरकार। ये अंग्रेज सरकार इन क्रांतिकारी से इतनी भयभीत थी कि इनके काल कोठरी के सामने ही फांसी घर था। तो सारी फांसी इनकी काल कोठरी के सामने ही होती थी कि ये और भयभीत हो जाएं और डर जाएं, और ये जो स्वतंत्रता के लिए जो कदम उठाए हुए अपने वापस ले। जनहितकारी संगठन प्रयास करता है कि क्रांतिकारियों के बारे में आप लोगों को जागरूक किया जाए समय समय पर, और एक जनता के प्रति एक हमारे अंदर हमदर्दी हो कि आज जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा संसार लड़ रहा, जैसे वीर सावरकर जी ने प्लेग को ध्यान रखते हुए एक अलग संगठन बना दिया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार उस पर कोई कार्य नहीं कर रही थी। तो ऐसा ना हो कि कोरोना को चलते हुए हमारी सरकार इस पर कुछ ठोस कदम ना उठाए और अलग से किसी क्रांतिकारी ग्रुप को ये